वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। आज हम लोग इंटरनेशनलिज्म इन एजुकेशन का जो डिलर्स कमीशन है उसकी पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर इंट्रोडक्शन को देखे थे, उसके साथ साथ जो लर्निंग टू नो है उसके बारे में स्टडी किए थे, राइट। आज हम लोग लर्निंग टू डू एंड लर्निंग टू बी ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लर्निंग टू डू का मतलब क्या है? कुछ करना, ठीक है, करने के लिए कुछ सीखना ही होती है लर्निंग टू डू। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू डिलर्स कमीशन के अनुसार द फर्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल कमिटी रिक्वायर लर्निंग एज वेल एज स्किल ट्रेनिंग। मतलब यहाँ पर लर्निंग के लिए अगर हम लोग मतलब कुछ करने के लिए अगर हम लोग कुछ सीखेंगे तो वो हमारी स्किल ट्रेनिंग होगा, राइट। Not only this type of communities require to learn professional skill as well as social skill and communication skill also. That means कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल स्किल नहीं, उसके साथ साथ सोशल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल भी सीखना होगा। सो इसका मतलब क्या हुआ लर्नर्स की when we do something, ठीक है, when we do something, जब हम लोग कुछ करेंगे देन या फिर उसके लिए, ठीक है, हमें क्या करना होगा? वी शुड लर्न some skill, right? And this skill would be a professional or social or communication. Also the people have to develop कॉमन सेंस। मतलब पीपल को क्या करना होगा? कॉमन सेंस डेवलप करना होगा, डिसीजन मेकिंग पावर को डेवलप करना होगा एंड लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कुछ करते हैं, राइट, सपोज कीजिए योर एम, आपकी एम है कि टीचर बनना, ठीक है। सो जब आप टीचर बनने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, अब सिर्फ पढ़ाई करने से या फिर थियोरिटिकल पार्ट से काम नहीं चलेगा, आपको डिसीजन मेकिंग पावर को डेवलप करना है, लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना है, उसके साथ साथ टीचर के लिए जो कॉमन सेंस होती है, एक प्रोफेशन के ऊपर बेस करके जो कॉमन सेंस या फिर जनरल नॉलेज होती है, वो सारी चीज भी आपको जानना होगा, राइट। दिस Commission has explained that in 21st century, the most of the countries in the world will have the industrial system. अभी की in the present scenario अगर आप फोकस करेंगे तो हमारी यहाँ पर इंडस्ट्रियल काम ज़्यादा होती है। Therefore, it is essential that children are trained. So, इंडस्ट्रियल के ऊपर हमारी अगर आप ये देखेंगे तो अभी तक सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गई है, राइट। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा कंपनी है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी पर काम करने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए। तो वहाँ पर राइट स्किल को आपको एक्वायर करने के लिए राइट ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होगा। तो देखिए कुछ पॉइंट्स है उसकी बेसिस पर। The provision for the work experience and social service will have to compulsory made along with formal education. That means through school education or formal education आप वर्क एक्सपीरियंस को एक्वायर कर सकोगे एंड सोशल जो सर्विसेज है उसको भी एक्वायर कर सकोगे। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब यही होती है कि आपको वर्क एक्सपीरियंस एंड सोशल सर्विसेज, यू गेन द वर्क एक्सपीरियंस एंड सोशल सर्विसेज थ्रू द formal education. Why you acquire work experience and social services? Because आपको adjust करना है, you have to adjust the industrial society, you have to work in this society. तो आपको काम करना ही होगा ना इस सोसाइटी में। तो यहाँ पर आपको ये काम करने के लिए, आपको यहाँ पर सोशल सर्विस करने के लिए फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू कुछ नॉलेज को गेन करना है। People should give opportunity here, give opportunity to learn lifelong learning के लिए भी यहाँ पर opportunity दिया जाता है, ठीक है।
for lifelong learning, the society have to be transformed in the learning society. So that means when the society या फिर when the each and every people learn something, then the society is converted the learning society, because now every people are literate. By learning society, अब इस learning society के through the commission means such society in which are given different opportunities for obtaining knowledge and skill in social, cultural and economical field. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कमीशन है, ठीक है, बाय लर्निंग सोसाइटी, इस कमीशन ने इस लर्निंग सोसाइटी के थ्रू यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिया है, ठीक है। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिया है यहाँ पर कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ स्किल्स एंड नॉलेज गेन करना है, सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं, कल्चर के लिए, इकोनॉमिकली आपको डेवलप करने के लिए आपको कुछ नॉलेज को गेन करना होगा, सोसाइटी के बारे में कुछ जानना है, ठीक है। व्हेन वी नो अबाउट द सोसाइटी, सो देन वी हैव टू नो द सोशल नॉलेज, द कल्चरल नॉलेज, द इकोनॉमिकल नॉलेज थ्रू द formal education, right? Taking part in real time activities, that means that in the present situation हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग रियल टाइम एक्टिविटीज कहते हैं। इन दिस फील्ड्स विल हेल्प डेवलप द कॉमन सेंस, दैट डिसीजन मेकिंग पावर एंड लीडरशिप स्किल। ओके, यहाँ पर हमें जानना होगा, वी हैव नो द लीडरशिप स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग पावर to develop our common sense, ठीक है। Okay, next. And the most important thing is that they will inculcate a foresight and insight. So here we develop the insightful learning and insightful thought also. नेक्स्ट क्या है, वर्क ओरिएंटेड लर्निंग क्रिएट्स द कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइकोमोटर लेवल ऑफ द पर्सनालिटी, ठीक है। दैट मीन्स कि पर्सनालिटी की जो साइकोमोटर डेवलपमेंट होती है उसको भी यहाँ पर देखना होगा। सो हियर फोकस इज ऑन द साइकोमोटर लेवल ऑफ पर्सनालिटी एंड द एक्विजिशन ऑफ स्किल। The purpose of the lesson is to state that the kind of development is expected that through the teaching of a particular subject. मतलब यहाँ पर हर एक particular subject को जब हम लोग देखेंगे, जानेंगे, तब हमारी ये acquisition of skill या फिर psychomotor development होगा, ठीक है। तो साइकोमोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या होती है, यहाँ पर आपके पर्सनालिटी के ऊपर देखा जाता है, यहाँ पर स्ट्रेस ऑन द पर्सनालिटी एंड सी द ट्रेड्स ऑफ द पर्सनालिटी, ठीक है। आप पर्सनालिटी ट्रेड्स को देखते हुए आपको पर्सनालिटी को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, each student is born with the ability to work, that means कि यहाँ पर हर कोई इंसान जन्म लेती है कुछ वर्क एबिलिटी के साथ, ये कमीशन के अकॉर्डिंग है। एक्शन बेस्ड एजुकेशन यूटिलाइज द एबिलिटी टू प्रॉपर द ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होती है, पहले मैं रिसोर्सेज को अगर दो भागों में डिवाइड करूँ, एक होती है आपकी मेटेरियल रिसोर्सेज, दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, और दूसरा होती है ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि लिविंग थिंग्स है। अब देखो, हाँ, कोई भी मेटेरियल्स जब कोई भी इकोनॉमिक्स को देते हैं, ठीक है, व्हेन यू गिव मनी from the certain materials, so we call this material is a resources। जब हम लोग कोई भी मटेरियल से कुछ पैसे मिलता है तब उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, मटेरियल रिसोर्सेज कहते हैं। सपोज मैं आपको लोगों को एक एग्जांपल दूं कि एक फील्ड है, ठीक है, उस फील्ड पर कोई भी मतलब कोई भी जो भी क्रॉपिंग है, ठीक है, वो ठीक ठाक नहीं होती थी, तो वो फील्ड बेकार था। अब क्या हो रही है कि उस फील्ड बेकार है, कोई भी क्रॉपिंग नहीं हो रही है या फिर कोई भी फार्मिंग नहीं हो रही है, तब क्या किया, इंडस्ट्री ने उस फील्ड को खरीद लिया।
एंड आफ्टर दैट वहां पर बिल्ड हुआ इंडस्ट्री। अब उस फील्ड से जब पैस मतलब उस फील्ड में जब इंडस्ट्री बिल्ड हुआ या फिर कंस्ट्रक्ट हुआ, सो कंस्ट्रक्शन के बाद उस फील्ड से कुछ पैसे आना शुरू हुआ, क्योंकि वहां पर एक कंपनी खड़ी हुई है, अब कंपनी से पैसे आ रही है, तो यहाँ पर वो फील्ड क्या बन गई हमारे लिए, मटेरियल रिसोर्सेज बन गई। सो ये होती है मटेरियल रिसोर्सेज। एंड ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या होती है, ह्यूमन होती है। अब ह्यूमन कैसे रिसोर्सेज बन जाएगा, सो सेम एज when the money is coming from the human beings, then we call those human is the human resources। जैसे कि स्टूडेंट्स जब है तब वो ह्यूमन है, मगर स्टूडेंट्स जब बड़े होके कुछ पैसा कमाएगा तब वो क्या बन जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज बन जाएगा। टीचर टीचर आप लोगों को जैसे पढ़ाते भी है तब वैसे एज वेल एज दे अर्न सम मनी ऑल्सो, दैट्स वाई दे आर ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, जब पैसे आना शुरू हो जाएगा किसी भी चीजों से, अगर वो ह्यूमन बीइंग एंड लिविंग थिंग्स हुआ, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर वो मटेरियल की अकॉर्डिंग हुई तो वो हो जाएगी मटेरियल रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज दैट मीन्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना होगा खुद की एजुकेशन को, देन दे ऑल अर्न सम मनी, राइट। As a result, both the individual and the society will benefit when each and every individual earns some money in our society, in our nation. Then we can say that our society is developed, right? Okay, next क्या है, the status of work in the society is relatively low। ठीक है, अभी क्या हो रही है, हमारी वर्किंग सोसाइटी बहुत ज्यादा लो है। अब थ्रू वर्क एजुकेशन ही है, वर्क एजुकेशन मीन्स द प्रैक्टिकल पोर्शन, यू हैव टू रेस्पेक्ट योर वर्क, यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क। ठीक है, जब हम लोग वर्क के ऊपर फोकस करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, एंड वी ऑल्सो नो द प्रॉपर वर्क ऑन योर बिजनेस और वट एवर यू डू। ओके, आप जो भी काम कर रहे हो उसकी प्रॉपर वर्क या फिर प्रॉपर तरीके की एक्टिविटी आप जानोगे, तभी आपकी जो काम है वो प्रोग्रेस होगा। और इन सभी चीजों को जानने के लिए वर्क एजुकेशन होना जरूरी है। ठीक है, लर्निंग टू बी, अब हम लोग लर्निंग टू डू हो गया, अब हम लोग समझेंगे लर्निंग टू बी। ओके, और एक बात आप लोगों को बता दूं, एक बैकग्राउंड वॉइस नॉइज आ रही है क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की काम हो रही है। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी था आज, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, नेक्स्ट, every individual is born with potential for certain mental abilities। यहाँ पर आपको डेवलप करना है मेंटल एबिलिटीज को, बट वाई, देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ग्रोइंग अप शी गेट्स अपॉर्चुनिटी फॉर रियलाइज हर पोटेंशियल थ्रू द इंस्ट्रूमेंटली ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन ऑल्सो। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपके अंदर कुछ पोटेंशियल है। ठीक है, आपके अंदर कुछ पोटेंशियल है, आप उस पोटेंशियल को क्या करना होगा बताओ, डेवलप करना होगा। सपोज वन चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल टू ड्राइंग। ओके, एक बच्चे के अंदर पोटेंशियल है कि वो अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर उस बच्चे को इम्पोज किया जाए, इफ द टीचर इम्पोजेज द एजुकेशन या फिर कुछ जो बुकिश नॉलेज है उसको इम्पोज कर दे, तो क्या होगा, शी कैन नॉट प्रोग्रेस हर लाइफ से, वो क्या करेगा, वो खुद की लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे। दैट्स वाई यहाँ पर क्या किया जाएगा, उनके अंदर जो पोटेंशियलिटी है, ठीक है, उस बच्चे के अंदर जो पोटेंशियलिटी है उसको क्या करना होगा, बाहर लेके आना होगा। जब वो बाहर लेके आएंगे तब वो खुद की लाइफ में प्रोग्रेस भी करेगा। दैट्स वाई ही स्टेटेड दैट कि प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, बड़ा होना सिर्फ आपकी हाइट पर नहीं, आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज को भी डेवलप करना होगा। ठीक है, वे सो व्हेन वी ग्रो अप,
So here also our duty that to develop our potentiality, right? First of all, you realize what your potentiality, and then you develop on this. And in the during the realization, the teachers and the parents also help you. ठीक है, यहाँ पर तब आपको क्या करेगा, टीचर एंड पेरेंट्स भी हेल्प करेगा कि आप क्या चाहते हो या फिर आपके अंदर क्या पोटेंशियलिटी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इनफॉर्मल या फॉर्मल एजुकेशन लेना होगा। दैट मीन्स थ्रू द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन we all know our potentiality, and also that we develop our potentiality, right? She or he also develops her own viewpoints. That means आपको जानना होगा कि आपकी पर्सपेक्टिव क्या है, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट एंड बिलीव एंड वैल्यू एंड द value system on the basis of the critical analysis of her own observation and experience, knowledge of social aspiration. That's mean basis on the social aspiration, you have some experience, you have some past experience, or you have some the knowledge of the society. Okay, basis on the experience or knowledge or your own observation, you analysis का मतलब क्या होती है, आपको देखना है, आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, यू ऑब्जर्व द ईच एंड एवरी पार्ट ऑन द होल थिंग्स। एक बड़ी चीज की, एक होल थिंग्स की जब आप हर एक छोटी छोटी पार्ट देखोगे तो उसको हम एनालिसिस कहेंगे। और क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्या है, व्हेन यू ऑब्जर्व द ईच एंड एवरी पार्ट इन द लॉजिकल वे, इन द डेप्थ थिंकिंग, दैट इज कॉल्ड अ क्रिटिकल एनालिसिस। तो यहाँ पर आपको क्रिटिकली एनालिसिस करना होगा। यू एनालिसिस योर एक्सपीरियंस, योर पास्ट एक्सपीरियंस, योर ऑब्जर्वेशन, योर नॉलेज अबाउट द सोसाइटी। ओके, so basis on your critical analysis, you develop your viewpoints, you develop your beliefs, value system, etc, etc. Next, in addition, she or he has to learn actualize his potential in different spheres. That is, she or he has to persistent strive to become what she is capable of becoming. That's mean when you know what is your potentiality, then you also know that what you is capable of becoming. So जब आपको आपकी पोटेंशियलिटी के बारे में पता चलेगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप कौन सी काम पर कैपेबल हो। A student must learn, स्टूडेंट को सीखना होगा acquiring knowledge about your own self. That is, should develop the ability to identify her strength and weakness. When students know herself or his self, ठीक है, जब वो खुद के बारे में जानेगा, so then they all know their ability and easily identify their strengths, their problems, their weakness also. ठीक है, जब वो खुद के बारे में जानेगा तब खुद की एबिलिटी, खुद की पावर के बारे में समझेगा, उसको डेवलप करेगा और आइडेंटिफाई करेगा खुद की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को। एंड टू डेवलप अ व्यू पॉइंट, उसके साथ साथ उनकी पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी पर्सपेक्टिव को वो डेवलप करेगा। किसके ऊपर, ऑन द वेरियस सोशल एंड मॉरल इशू के ऊपर। नेक्स्ट, इसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स दिया गया है लर्निंग टू बी के अंदर। देखिए, द एप्टीट्यूड एंड द लैटेंट टैलेंट्स ऑफ चिल्ड्रंस एंड पीपल कैन बी ब्रॉट आउट। मतलब आपके अंदर कुछ एप्टीट्यूड है, सपोज आपके अंदर टीचर्स की क्वालिटीज है, या फिर किसी के अंदर पेंटिंग करने की क्वालिटीज है, किसी के अंदर डांसिंग, किसी के अंदर सिंगिंग, किसी के अंदर एक्टिंग। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियलिटी आपके अंदर होगी, ठीक है। उस लेटेंट टैलेंट एंड एप्टीट्यूड को आपको फाइंड आउट करना है और उसको डेवलप करना है। चिल्ड्रंस पर्सनालिटी कैन बी फुल्ली डेवलप्ड। Your personality developed when you know your potentiality, your talent, your strength, your weakness. ठीक है, जब आप आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो भी स्ट्रेंथ, वीकनेस, पोटेंशियलिटी को जानेंगे तभी आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगा। एंड दिस पर्सनालिटी डेवलप्ड इन ए इक्विवेलेंट वे, मतलब हर दिख से डेवलप होगा, दैट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा।
नेक्स्ट क्या है, फिजिकल एबिलिटीज एंड मेंटल एबिलिटीज कैन बी डेवलप। वी ऑल नो दैट in the all-round development, the physical aspects and mental aspects also includes. That's why we say that physical abilities and mental abilities are also developed. लास्ट देखिए क्या है, लर्निंग टू बी के अंदर सोशल स्किल्स एंड एस्थेटिक सेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल. ओके, वी should know the communication skill because these skills are very important when you एक्सप्रेस योर सेल्फ. ठीक है, जब आप खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हो तब आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होगा. ठीक है, हमें हर एक इंसान को कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत होती है क्योंकि हमारी जो बात है, हमारी जो भी बिलीव्स है या फिर एक्सप्रेशन है, जो भी थॉट प्रोसेस है, उसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं दूसरे के सामने, राइट. सो जब हम लोग व्हेन वी एक्सप्रेस आवर सेल्व्स और एक्सप्रेस आवर एक्सपीरियंस थॉट प्रोसेस टूवर्ड्स द अदर्स, तब हमें कम्युनिकेशन की जरूरत होगा. देन वी नीडेड और रिक्वायरमेंट द कम्युनिकेशन. जो पर्सन अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, वो अच्छे से खुद की बात को रिप्रेजेंट करेगा. Which persons know the very well communication skills, they represent their thinking, their expression, their values. ठीक है, वो अच्छे से क्या करेगा, उन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट क्या है, कल्टिवेट टुगेदर विथ लीडरशिप एबिलिटी, नॉट ओनली द कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप एबिलिटी इज ऑल्सो नेसेसरी. ठीक है, व्हाट इज द लीडरशिप एबिलिटी? हियर द एबिलिटी, यहाँ पर एक ऐसा एबिलिटी है जो आपको सिखाएगा कि हाउ टू लीड योर फॉलोअर्स. आप आपकी फॉलोअर्स को कैसे लीड करोगे. ठीक है, आप कैसे डायरेक्शन दिखाओगे, कैसे पाथ दिखाओगे कि कौन सी पाथ, विच पाथ इज राइट एंड विच पाथ इज रॉन्ग. ठीक है, आप कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे. तो ये सभी एबिलिटी भी आपके अंदर होना चाहिए. लास्ट है हमारी लर्निंग टू लिव टुगेदर. लर्निंग टू लिव टुगेदर का मतलब है आपको एडजस्ट करना सीखना होगा. ठीक है, यू हैव टू नो द पावर ऑफ द एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट की जो पावर है, उसकी जो भी नॉलेज है, वो आपको जानना ही होगा. ठीक है, in this commission view the first things for this the cultivate the ability. ठीक है, आपकी एबिलिटी को यहाँ पर कल्टीवेट किया जाएगा. किस तरीके का एबिलिटी? टू अंडरस्टैंड वन अनदर. आप तभी एडजस्ट कर सकोगे जब आप दूसरे को समझेंगे. ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पर 10 मेंबर्स है एंड मैं बहुत ही ज्यादा खड़ूस हूँ. ठीक है, मैं मेरी बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ. आई एम वेरी सेल्फिश, आई एम वेरी इलिटरेट पर्सन, इल टेम्पर्ड पर्सन. सो जहाँ पर मतलब मेरी अगर कोई बात क्या होती है कि मैं अगर कोई बात करती तो मेरी बात को ही मानना चाहिए. मैं आप लोगों की फीलिंग्स को नहीं समझता हूँ. ठीक है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वन अनदर या इंडिविजुअल. सो मैं सिर्फ खुद को समझता हूँ. दैट्स तब क्या होगा, मैं एडजस्ट नहीं कर सकूंगी. राइट, आई कैन नॉट एडजस्ट एनी प्लेस एनीवेयर. तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको दूसरे को समझना होगा. Unless all people are able to understand other, they will not like to live together. That means अगर कोई पर्सन दूसरे को नहीं समझेंगे तो यहाँ पर एक साथ हम लोग नहीं रह सकेंगे. ठीक है, अच्छा, अब देखो इसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स है. फर्स्ट क्या है, चिल्ड्रन शुड बी ट्रेन टू कोऑपरेट. सो इसके लिए जब हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं किसी सिचुएशन को, व्हेन वी एडॉप्ट द सिचुएशन, सो वी हैव टू नो द कोऑपरेशन, वी हैव टू नो द मोरल वैल्यूज, द हार्मोनी, राइट, ये सभी चीज हमें जानना होगा. सो चिल्ड्रन शुड बी ट्रेन, ट्रेनिंग देना होगा कोऑपरेशन के लिए. नेक्स्ट क्या है, द कमीशन हैज क्लैरिफाइड दैट नाउ ऑल नेशन ऑफ द वर्ल्ड विल हैव टू रिजॉल्व देयर म्यूचुअल डिफरेंसेस. दैट मीन्स कि यहाँ पर आपकी जो भी यहाँ पर इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंसेस, वी ऑल नो दैट. सो बेसिस ऑन दैट वी रिजॉल्व देयर म्यूचुअल डिफरेंस, विल हैव टू शो
show the seeds of peace. Right, very good. यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर पीस को डेवलप करना होगा instead of that war, and we'll have to solve one another problems in the mutual cooperation. आपकी की बात भी रहेगी, मेरी बात भी रहेगी. That is called the mutual cooperation. Up the with the help of mutual cooperation, we solve the problem to one another, right? Therefore it is essential that children be trained to live together right from the beginning and be taught as a lesson of the peace and harmony in place of the conflict and struggle. That means कि हमें reduce करना होगा, हमें हटाना होगा कन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल को, एंड यहाँ पर डेवलप करना होगा पीस एंड हार्मोनी को. सो हमें जब यहाँ पर पीस एंड हार्मोनी को डेवलप करना होगा, सो हमें जानना होगा, वी नो द नॉलेज अबाउट द कोऑपरेशन. ठीक है, हमें कोऑपरेशन के बारे में जानना होगा, हमें सीखना होगा एडजस्टमेंट को, तभी हम लोग पीस एंड हार्मोनी को स्टेब्लिश कर सकेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अल्टीमेट गोल ऑफ सोशल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन एंड इट इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज अमंग ऑल द पिलर्स ऑफ लर्निंग. दैट्स मीन्स हमें जानना होगा कि पहले तो हमें जानना होगा, इन द फर्स्ट वी नो द गोल ऑफ द सोशल डायमेंशन एंड नेक्स्ट वी मूव ऑन टू फुलफिल द गोल ऑफ द सोसाइटी. दैट्स मीन हमें पहले जानना होगा कि सोसाइटी का गोल क्या है, फिर हम लोग गोल को फुलफिल करेंगे. Requires developing a learning and caring society characteristics by an understanding of other people and appreciation of interdependence and differences. मतलब कि यहाँ पर learning and caring, ठीक है, यही है हमारी सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ पर हमें समझना होगा, we understood the society characteristics and the people's aspiration, differences, individual differences, and we all know that we all are interdependence with each another, right? So यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एडजस्ट करके चलना होगा. क्लियर? तो लर्नर्स, हमारा देखिए टेलर्स कमीशन पूरी खत्म हो चुकी है. अगर लेसन अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. ऑलवेज शेयर नॉलेज. बाय बाय.